मेरे भाई बहनों, क्या आप उसे छूना चाहते हैं? तो निश्चय ही हमें उसको सुनने की जरूरत है, उसके वचन को सुनने की जरूरत है। और जैसे लोग उसे छूना चाहते थे, लोग उसके पास खड़े हुए थे और एक चौरस जगह था, खड़े होने के लिए उनके पास स्थान था, सुनने के लिए उनके पास समय था। क्या आपके पास आज समय है सुनने के लिए? क्या आपके पास टाइम है? कुछ लोग बोलते हैं, भाई मेरे पास वक्त नहीं है कलीसिया में बैठने के लिए, मेरे पास चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, मैं अपना कुछ खास काम के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जरा आप ध्यान से समझें। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर के इंतजार हम आप करें, पर प्रभु हमारा इंतजार ना करे। हमें उससे हम ये चाहते हैं कि प्रभु जब बोले तो उसकी हर एक आवाज को मैं अपनी विवेक से आत्मा में ले लूं। एक चौरस जगह है जहां पर आप सुन सकते हैं, वहां कोई कठिनाई नहीं है, वहां पर एक आजादी है जब हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। और जैसे ही हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, हम परमेश्वर को छूने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। और ये चीजें, प्रक्रिया शुरू होती है आपके मन से, आपके विवेक से। और मैं पिछले दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूं कि आपके विवेक शुद्ध होने चाहिए। और जब तक आपके विवेक शुद्ध नहीं है, घर में परिस्थितियां उल्टी दशा में चलने लगेंगी। आपकी परिस्थिति, आपकी विवेक, आपका मन यदि सही नहीं है, तो हर एक बातें जो परमेश्वर बोलता है वो शैतान उसको यूज करेगा, उसको शैतान इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपके विवेक शुद्ध नहीं है, आपके विवेक दूषित है। और दूषित आत्मा में जब आप वचन कितना भी पढ़ोगे, आप प्रार्थनाएं कितना भी करते हैं, पर वो कवर नहीं कर पाएगा, आत्मा में नहीं आ पाएगा और वहीं से बाहर निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सब उसे छूना चाहते थे। 19वें आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें से यीशु में से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती है। आज वैसे ही आपके जीवन में भी होगा। बोले, वैसे ही आज प्रभु की सामर्थ्य हमें छुएगी। बोलो, प्रभु की सामर्थ्य हमें छू लेगी। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए? तो मेरे प्रियो, हम नीति वचन अध्याय 4 का पद पढ़ेंगे आपके लिए। जल्दी से हमारे साथ खोलें। नीति वचन अध्याय 4 से हम एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए। नीति वचन अध्याय 4 से हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन अध्याय 4 का हम वचन पढ़ेंगे आपके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप हमारे साथ खोल सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 उसके 20 पद। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, जो आज प्रभु आपसे बोल रहा है। निश्चय ही जब परमेश्वर उस चौरस जगह पे खड़े होकर के जब प्रभु कुछ प्रचार कर रहे थे, तो वो क्या प्रचार कर रहे थे? क्या वो अपने आप का प्रचार कर रहे थे? क्या वो अपनी सुंदरता का प्रचार कर रहे थे? क्या वो अपनी काबिलियत का प्रचार कर रहे थे? क्या वो कैसे हैं ऐसा प्रचार करते थे? नहीं, मैं बोलूंगा वहां पर परमेश्वर, वहां पर यीशु मसीह अपने पिता के राज्य की बातें प्रचार कर रहे थे। और वहां पे बहुत सारे लोग सुनने के लिए इकट्ठे थे। प्रभु जो बोल रहा था, लोग उसकी सुन रहे थे, अर्थात आत्मा में उसे छू रहे थे। आज आप भी ध्यान से सुनिए नीति वचन 4 का 20वीं आयत। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21वीं आयत। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले, अपने मन में धारण कर। 22वीं आयत। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे प्राप्त होती हैं, वो आइडिया, वो वचन जिनको प्राप्त हो जाती हैं, जिनको ये सौभाग्य मिल जाता है कि वचन को अपने मन में धारण करते हैं, ऐसा जिनको प्राप्त होता है, वो लिखा हुआ है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। आमीन। ऊंची आवाज में कलीसिया ध्यान से सुने। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ प्रभु बोले, आप उसको ध्यान से जब सुनेंगे, वह है परमेश्वर के शब्द, वह है परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचन केवल शब्द मात्र नहीं, परंतु सामर्थ्य है। और जब आप उसको सुनोगे तो आप तैयार हो जाओगे मन से। जब आप उसके वचन सुनोगे, आप तैयार हो जाओगे मन से। जब तक आप उसके वचन नहीं सुनेंगे, हम कलीसिया क्यों आते हैं? ताकि हम प्रभु के वचनों को सुन सकें और परमेश्वर की मन की बातें हम जान सकें। और जैसे ही हम प्रभु की मन की बातें जानते हैं, परमेश्वर की बातें जानते हैं, वैसे हमारा हृदय तैयार हो जाता है उसकी महिमा के लिए।
शायद उसके पहले हमें बहुत घृणा आती है, शायद उसके पहले हमें बहुत जलन होती है, शायद उसके पहले हमें बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, पर जैसे ही हम वचन को स्वीकार करते हैं तो लिखा है वचन सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जब वचन को सुनते हैं हम में विश्वास आता है और वो विश्वास प्रेम को पैदा करता है, वो विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति को आपके घरों में लाता है, वो विश्वास मरे हुए सड़े हुए 4 दिन के लाजर को भी जिंदा कर देता है। आमीन। हम इसीलिए वचन सुनते हैं, इसीलिए हम वचन पढ़ते हैं, इसीलिए हम वचन को मनन करते हैं, ताकि हमारी आत्मा तैयार हो जाए, ताकि हमारा हृदय तैयार हो जाए एक बड़े काम करने के लिए। एक बड़ा काम चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया केवल हमें छुटकारा मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का ये तो स्वभाव है, सब लोग उसे छूना चाहते थे, जो लोग छूना चाहते थे वे चंगे हो गए। तो क्या केवल चंगे होने से वो जीवन पा गए? नहीं, परंतु चंगे वो इसलिए हुए क्योंकि वो वचन को सुना। और वो अनंत जीवन कैसे पाए? उन्होंने वचन को जो सुना उसे खोया नहीं, अपने आत्मा में रखे रहा। वचन आपको दिया जा रहा है, ये एक बीज है परमेश्वर का, और कहता है हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान से सुन, क्योंकि ये बातें जब तू सुनेगा और अपने हृदय में अपने मन में धारण करेगा और अपनी आत्मा में स्वीकार कर लेगा तो ये लिखा है तुझे जीवित रहने के लिए और तेरे शरीर का चंगा होने का कारण बन जाएगा। बोलो कारण बन जाएगा। क्या कारण बनेगा? किस आधार पे हम जीवन पा जाएंगे? किस आधार पर हमारे अंदर छुटकारा आ जाएगा और हम मृत्यु से बच सकते हैं? किस आधार पर? इस आधार पर जो हमने पढ़ा, चौड़े स्थान में वो लोग खड़े थे और वो परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और सब उसे छूना चाहते थे। ये अभिलाषा आपके अंदर प्रकट होगी। और ध्यान से सुनो, जब वो वचन सुन रहे थे उनके अंदर अभिलाषा आ गई। बाइबल बताती है, ध्यान से मैं उसको एक बार फिर से पढ़ूंगा। वो लिखा है 18 पद में, लूका 6 के 18 में, जो उसकी सुनने, पहले तो वो वचन को सुन रहे थे, अभी वो अपने घर का काम छोड़ दिए थे, वो अभी जानवरों का काम छोड़ दिए थे, अभी वो कुछ अपने खेतों का काम छोड़ दिए थे, अभी केवल एक महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, वचन को सुनने का। और जैसे ही ये वचन सुन रहे थे इनके अंदर 19वीं आयत में अभिलाषा जागृत हुई। जब आप वचन सुनेंगे आपके अंदर अभिलाषा आएगी, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, ये वचन जिंदा है, ये वचन बोलता है, ये वचन काम करता है, स्थिति को बदल देता है, मृत्यु को हटा देता है, अंधकार को भगा देता है, गरीबी को खत्म कर देता है। ये है परमेश्वर का वचन। और लिखा है वो वचन सुनने लगे, और जैसे ही वो वचन भीड़ सुनने लगी, उस भीड़ के अंदर अभिलाषा आ गई। कौन सी अभिलाषा? यीशु मसीह को छूने की अभिलाषा। जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे, जब तक आप वचन मनन नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर परमेश्वर के प्रति, ध्यान से सुने, आपके अंदर, आपकी आत्मा में परमेश्वर के प्रति अभिलाषा जागृत नहीं होगी। लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, कलीसिया के साथ बैठते रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है उनके अंदर अभिलाषा जागृत हो गई। और वो अभिलाषा थी प्रभु यीशु मसीह को छूने की, उसे प्राप्त करने की, उसे प्राप्त करने की। मेरे प्रियो ध्यान से सुने क्या लिखा है इसमें। हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो, हे मेरे पुत्र वचन ध्यान करके सुन ले। एलीसा ने कहा हे नामान। एलीसा बाहर नहीं निकला अपने महल से और अपने सेवक को कहा जा नामान से कह दे कि वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, उसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। वो गया, अच्छे मन से तो नहीं गया, पर उसने वचन को, कहे हुए वचन को क्या किया? पूरा किया। ध्यान से सुने, वो वचन को पूरा किया और यरदन नदी में गया और 7 बार जैसी ही डुबकी लगाई, लिखा है उसका कोढ़ चला गया। आज आपके अंदर परमेश्वर का वचन पूरा होना है।
आज आपके अंदर परमेश्वर का वचन पूरा होना है। पति और पत्नी में वचन नहीं पूरे हो रहे हैं, माता और पिता में बच्चों के प्रति वचन नहीं पूरा हो रहे हैं, बच्चे माता पिता के प्रति वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज जो अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके वचन को तोड़ रहे हैं और लगातार परमेश्वर को छूने के बजाय उससे दूर होते हुए जा रहे हैं, दूर होते हुए जा रहे हैं। मेरे प्रिय जरा ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब अंधे की आंख खोलना था, उसने थूक में मिट्टी सानी और उसके आंखों में लगा दिया और कहा जाकर सिलोह में धो ले। सिलोह का मतलब होता है भेजा हुआ, प्रभु ने भेजा। वो अंधे ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा कहा उसने? उसने कहा मैं नहीं जा सकता सिलोह में। क्या ऐसा उसने कहा? नहीं। वो जैसे ही यीशु ने कहा जा सिलोह कुंड में तू अपनी आंखों को धो ले, और जैसे ही वो अपनी आंखों को धोने के लिए सिलोह कुंड में जाता है, भेजा जाता है, वो जैसे ही धोता है उसकी रोशनी वापस आ जाती है। आज परमेश्वर आपको बोलता है, परमेश्वर का वचन आपको आज्ञाकारिता में रहने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का वचन आपको हर वो बातें सिखाता है जो आपकी जिंदगी में जरूरत है। बोलो हम तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हम तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलिए हम तैयार हो रहे हैं। बोलिए हम तैयार हो रहे हैं यीशु के नाम में। बोलो सब हाथों को उठा के बोलो हम तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बोलो हम तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब लोग बोलो हम तैयार हो रहे हैं, उसके वचन सुनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। बोलिए उसके वचन सुनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 22वीं आयत, नीति वचन 4:22, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन जिनको प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे होने का कारण होती हैं। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो आज परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा। हाँ, पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, हिला के बोलो, आज परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा और निश्चय ही आज प्रभु आपको चंगा करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को छू रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु को छू रहे हैं। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु को छू रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा आपके जीवन को कैसे प्रभु आशीषित करेगा। नीति वचन 4 अध्याय और क्या कहता है 4 पद में हमारे साथ पढ़िएगा। मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आमीन बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह जो सुना रहा था वो है परमेश्वर पिता का वचन। और जैसे ही लोग परमेश्वर पिता के वचन को सुन रहे थे, मैं बोल रहा हूं उनके अंदर अभिलाषा जागृत हो रही है। एक ऐसी अभिलाषा कि मैं प्रभु को छू लूंगा और उसे अपने जीवन में आने दूंगा और वो पूरी तरीके से वो आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को छो। आपको कभी नहीं चाहता कि आप यीशु की सुनो। वो हमेशा आपके अंदर कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है, पर आपका दृढ़ निश्चय, आपका विश्वास जो प्रभु के प्रति है, आप जब उसके साथ बैठ जाते हो, उसके साथ समय व्यतीत करने लगते हो, सुबह की प्रार्थना में उसके साथ रहते हो, शाम की प्रार्थना में उसके साथ बैठ जाते हो, तो निरंतर लगातार आपके मन में एक अभिलाषा जागृत हो जाएगी। और जैसी ही अभिलाषा जागृत हो जाएगी, परमेश्वर आपके कामों को पूरा करेंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलिए जैसे ही अभिलाषा जागृत होगी, परमेश्वर उस चीज को पूरा करेंगे। बोलिए जैसे ही अभिलाषा जागृत होगी, प्रभु उस काम को पूरा करेंगे। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर की अभिलाषा है। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर की अभिलाषा है। तेजी में बोलो मेरे अंदर परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा है। आमीन। और देखो, जब हम भजन संहिता के अध्याय को पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 107 और उसकी 9वीं आयत में पढ़ेंगे, तो वहां पे बाइबल क्या बताती है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमीन बोले। किसको वो संतुष्ट कर रहा है? अभिलाषी जीव को। अभिलाषा आपके अंदर कैसे पैदा होगी? जब हम प्रभु की सुनेंगे, जब प्रभु के निकट बैठेंगे,
जब उसके साथ उपवास में बैठेंगे, जब उसके साथ वचन लेकर बैठेंगे, जब हम संगति में बैठेंगे, जब सुबह उसके साथ बातचीत करेंगे और जब शाम को उसके साथ धन्यवादी प्रार्थना करेंगे, जैसे जैसे आप उसके वचन को सुनोगे, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये कोई मायने नहीं रखता, अगर आप उसके वचन को सुनोगे और उसके वचन को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर अभिलाषा जागृत होगी। तो वचन बताता है 107 का 9 पद में कि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करेगा। ऊंची आवाज में बोले, वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करेगा। बोलिए, वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करेगा। क्या आपके अंदर अभिलाषा है? कौन सी अभिलाषा? पाप की अभिलाषा नहीं। पाप की अभिलाषा यदि आपके अंदर आ गई तो आपको संतुष्ट करने वाला नहीं है, वो आपके जीवन को तोड़ देता है, क्योंकि वो अभिलाषा शैतान की ओर से है। शैतान भी अपनी अभिलाषा देता है और वो व्यभिचार करवाता है, व्यभिचार की अभिलाषा देता है, चोरी करने की अभिलाषा देता है, लूट मार करने की अभिलाषा देता है, तमाम गंदे काम को करने की अभिलाषा देता है। जरा ध्यान से समझिए, अगर यहां पवित्र वचन सुनने की अभिलाषा, यीशु को प्राप्त करने की अभिलाषा आपके अंदर आती है तो ये आपको संतुष्ट करेगी। आमीन। बोलो, हमें संतुष्ट करेगी। और क्या होगा जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन आता रहेगा? तो बाइबल बताती है भजन 27वां अध्याय में, हम जल्दी से खोल लेंगे तो भजन 27वां अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ लेंगे तो बाइबल क्या कहती है। भजन 27 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। बोलिए, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, ऊंचा होगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आपका सर झुकने नहीं पाएगा, आपका सर लज्जित नहीं होने पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सुनने और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति अभिलाषा आ गई है। और वो अभिलाषा जो रखेगा प्रभु उसको तृप्त करेगा, संतुष्ट करेगा, जैसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर परमेश्वर, जो यीशु मसीह उनको वचन सुना रहे थे, पिता का वचन समझा रहे थे, सारे लोग शैतान के बंदिशों में थे, शैतान के अधीन थे, शैतान की गुलामी में थे। पर जितने लोगों ने वचन को सुना और उसके लास्ट पद में लिखा है, उनके अंदर अभिलाषा जागृत हो गई प्रभु को छूने की। और जैसे ही प्रभु को लोग छुए वो चंगे होते चले गए। आमीन बोले। हमारा शत्रु शैतान है, हमारा शत्रु बीमारी है, हमारा शत्रु कैंसर है, हमारा शत्रु फीवर है, बुखार है, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी गरीबी, जो गरीबी है, जो तमाम सताव है, जो तमाम अंधकार की काम है, वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारे बैरी हैं। और उस बैरी को प्रभु क्या कहता है कि अब मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। शत्रु नीचे, आप ऊपर। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो, मैं ऊपर, शत्रु नीचे। आप जानते हैं, जब नूह की जहाज जब प्रभु नष्ट कर रहा था पूरे दुनिया को, और वहां पर लिखा है कि जैसे जैसे पानी भरता गया वैसे वैसे जहाज ऊंचे उठती चली गई। पानी का मतलब वो संकट था उस समय वो विपत्तियां थी। जैसे ही जहाज से टकराई, जहाज डूबा नहीं परंतु जहाज ऊंचे उठने लगा। आमीन। आज आप मसीह के साथ में हो, आप एक अलौकिक जहाज में जीवन जी रहे हो, आप एक सुपरनेचुरल जहाज में बने हो, इसलिए आंधी आएगा, तूफान आएगा, पर वो जहाज डूबेगी नहीं, जहाज हमेशा पानी के ऊपर ही रहेगी। आमीन 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 आमीन। बोलो, जहाज हमेशा हमेशा पानी के ऊपर रहेगी। आमीन। और तब आपका जीवन कैसे होता जाएगा? और यशायाह का 40वां अध्याय हम जल्दी से खोल के पढ़ेंगे। यशायाह 40 अध्याय का आपका जीवन कैसे बन जाएगा, हमारे साथ आप पढ़िए। यशायाह 40 अध्याय का 29वीं आयत।
आपका जीवन हो जाएगा। कैसे? वो लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ। लिखा है थोड़ा सामर्थ नहीं। क्या ये चीज लिखा है? क्या लिखा है? 100 ग्राम सामर्थ या आधा किलो सामर्थ? क्या लिखा? बाइबल क्या बताती है? लिखा है जो थका हुआ है वो उसे बल देगा। जो शक्तिहीन है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, उसको बहुत सामर्थ्य देगा। बोलिए, बहुत सामर्थ्य देगा। आमीन। और बहुत सामर्थ्य में आप हर चीजों को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सामर्थ्य देगा। और 30 पद में लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु 31वीं आयत में लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, आमीन, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। यह है परमेश्वर की वचन की ताकत, यह है उसके वचन का फॉलो करने की सामर्थ। जब आप उसके वचन को अपने अंदर देखते हो तो आपके अंदर अभिलाषा आएगी और वो अभिलाषा आपको संतुष्ट करेगी। और वहां पे लिखा हुआ है, वो आपको बल प्रदान करेगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा और उकाबों के समान आप उड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आप थकेंगे नहीं। हालेलुया। बोलो, मैं नहीं थकूंगा। आमीन। आप थकने वाले नहीं हो, आप दौड़ोगे और थकोगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और आपने उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन में निश्चय कर लिया। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।